हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 7 हिंदी का चौथा पाठ कठपुतली, जो एक कविता के रूप में यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है। और इसमें इस कविता के जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। और यहाँ पे उन्होंने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में अब क्या होता है, बहुत दुख होता है। ये अब स्वतंत्र होना चाहती हैं। तो यहाँ पे कवि ने कठपुतलियों की व्यथा का यहाँ पे वर्णन किया है, इसको दर्शाया है, इनकी व्यथा को यहाँ पे बताया है। तो अब हम आपको इसका भावार्थ भी बता रहे हैं। तो पहले पद में कठपुतली गुस्से से बुबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। यानी इस कविता में एक कठपुतली के भावों को दर्शाया गया है। उसके क्या भाव हैं? कठपुतली दूसरे के हाथों में बंधकर नाचने से क्या हो गई है, परेशान हो गई। आपने देखा होगा कठपुतली दूसरों के इशारों पे काम करती है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पे कठपुतली की व्यथा का वर्णन किया गया है और कठपुतली जो है अपने भावों को यहाँ पे व्यक्त कर रही है। वह दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से क्या हो गई है, परेशान हो गई है और अब वह सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। तो कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। यानी कठपुतली कह रही है, गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे क्या कर दो, तोड़ दो। आखिर ये आगे पीछे मेरे धागे क्यों बंधे हैं, इन्हें क्या कर दो, तोड़ दो। और अब मुझे मेरे पैरों पर क्या कर दो, छोड़ दो। मुझे अब बंधकर नहीं रहना है, मुझे अब क्या होना है, स्वतंत्र होना है। तो कठपुतली गुस्से में बोल रही है कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, ये जो धागे तुमने मेरे आगे पीछे बांधे हुए हैं, ये अब क्या कर दो, इनको तोड़ दो और मुझे मेरे पांवों पर अब छोड़ दो। मुझे अब बंधकर नहीं रहना है, मुझे स्वतंत्र होना है। उसके बाद दूसरे पद में सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। दूसरी पंक्ति में पहली कठपुतली के मुंह से जब स्वतंत्र होने की बात सुनी, किसने, अन्य कठपुतलियों ने, तो वो उससे कहती हैं कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है। जब पहली कठपुतली ने कहा कि मुझे अब स्वतंत्र होना है, मुझे अब क्या होना है, स्वतंत्र होना है, तो इस पर अन्य कठपुतलियों ने उसकी बातें सुनी और क्या कहा कि हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यहाँ पे तात्पर्य है, काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई हैं। क्या है, बहुत दिनों से हम यहाँ पर इन धागों के बंधन में बंधी हुई हैं। अब हमें भी क्या करना है, हमें भी स्वतंत्र होना है और हमें भी अपने पैरों पर चलना है। इसके बाद आगे है मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो यहाँ पे
कठपुतलियाँ यह बता रही हैं कि जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, जो अन्य कठपुतलियाँ थी वो पहली कठपुतली उसकी बात का समर्थन, यानी उसने क्या कहा था, मुझे भी स्वतंत्र होना है। तो अन्य कठपुतलियों ने भी कहा कि अब हमें भी स्वतंत्र होना है। उसकी बात का समर्थन करते हुए तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। अब जो पहली कठपुतली जिसने कहा कि अब मुझे क्या करना है, इन धागों से मुक्त होना है, मुझे भी स्वतंत्र होना है, अब वह सोच में पड़ गई। क्या सोच में पड़ गई कि क्या वो सही कर रही है, क्या जो उसने निर्णय लिया है, फैसला लिया है, वो सही किया है, उसे वास्तव में इन धागों से मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, यानी वो तो स्वतंत्र हो गई उसकी होगी, और उसके अलावा जो अन्य कठपुतलियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी क्या वो अपने ऊपर लेगी। इस बात की उसके मन में एक चिंता हो रही थी और वह यही सोच रही थी। क्या उसकी इच्छा जायज़ है, क्या उसने जो अपनी इच्छा व्यक्त की है वह कितनी सही है, कितनी जायज़ है। तो यहाँ पर कठपुतलियाँ ये सोच रही हैं कि हम स्वतंत्र अगर हो भी जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जीवन कैसा होगा, और अगर मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मेरे साथ अन्य कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होंगी, तो वह क्या उनकी जिम्मेदारी ले पाएगी, क्या उस कठपुतली की इच्छा जायज़ थी। उसके इन्हीं मनोभाव को यह पंक्तियाँ समर्पित हैं। इस पंक्तियाँ में उसी के मनोभावों को क्या किया गया है, समर्पित किया गया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको हम दोहराते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी कठपुतली गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो, और अब मुझे मेरे पैरों पर क्या कर दो, छोड़ दो। मुझे अब बंध कर नहीं रहना है, मुझे भी आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो यहाँ पर पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात जब अन्य कठपुतलियों ने सुनी, तो वो भी कहती हैं कि हाँ, अब हमें भी क्या होना है, आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई हैं, अब हमें भी क्या करना है, स्वतंत्र होना है, इन धागों से मुक्त होना है। अंतिम पंक्ति है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो यहाँ पे जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, तो पहली कठपुतली अब क्या है, सोच में पड़ गई। क्या सोच में पड़ गई कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो स्वतंत्र होकर सही कर रही है, और अन्य कठपुतलियों को भी वह आज़ाद करके क्या उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी यह इच्छा जायज़ है। तो इस अंतिम पंक्तियों में उसके इन्हीं मनोभावों को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कठपुतली जो एक कविता है, इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे और इसको दोहराने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आपको पाठ 3 जो है, हिमालय की बेटियां, इसके शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर आपको अब कॉपी में करा रहे हैं। आप सभी को अपनी कॉपी निकालनी है और इसके प्रश्न उत्तर और इसके शब्दार्थ लिखने हैं। तो यहाँ पे
कक्षा 7 हिंदी। पाठ 3, हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां। इसके शब्द अर्थ। शब्द अर्थ तो एक तरफ इसके शब्द हो गए और एक तरफ इसके अर्थ। पहला शब्द है गंभीर। इसको हम क्या कहते हैं? विचारशील। गंभीर विचारशील। संभ्रांत महिला। संभ्रांत महिला को क्या कहेंगे? ऊंचे कुल की महिला। ऊंचे कुल की महिला, या जो पद और प्रतिष्ठा में क्या हो? ऊंची हो। आदर। अगला शब्द है आदर। आदर का अर्थ होता है सम्मान। आदर का अर्थ है सम्मान। अगला है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है आस्था। श्रद्धा का अर्थ क्या है? आस्था। अगला है भावभंगी। भावभंगी, इसको हम कहते हैं हाव भाव। हाव भाव। विशाल। अगला है विशाल। विशाल का अर्थ है भव्य। भव्य। कौतूहल। कौतूहल का अर्थ है जिज्ञासावश। जिज्ञासावश। कौतूहल, जिज्ञासावश। अगला है बंधुर। मुकुट। आदित्यकायें।
एक शब्द आया है आदित्य। आदित्य का है पहाड़ के ऊपर पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। सरसब्ज, अगला शब्द है सरसब्ज। सरसब्ज इसको कहते हैं हरा भरा। हरा भरा। उपत्यकाएं, उपत्यकाएं, उपत्यकाएं को क्या कहते हैं? घाटी या घाटियां। घाटियां, उपत्यकाएं, घाटियां। निकेतन, घर। प्रतिदान, बदले में। चंचल, नटखट। सचेतन, चेतनाशील। चेतनाशील। झिझक, झिझक को कहते हैं हिचकिचाहट। 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 विस्मय, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। विस्मय, आश्चर्य। प्रेयसी, प्रेमिका। समतल, मैदान। अचरज, अनोखा। अचरज का अर्थ अनोखा। एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं। गंभीर, विचारशील। संभ्रांत महिला, ऊंचे कुल की महिला। आदर, सम्मान,
श्रद्धा, आस्था, भावभंगी, हाव भाव, विशाल, भव्य, कौतूहल, जिज्ञासावश, बंधुर, मुकुट। आदित्यकाएँ, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, सरसब्ज, हरा भरा। उपत्यकाएँ, घाटियाँ। निकेतन, घर। प्रतिदान, बदले में। चंचल, नटखट। सचेतन, चेतनाशील। झिझक, हिचकिचाहट। विस्मय, आश्चर्य। प्रेयसी, प्रेमिका। समतल, मैदान। अचरज, अनोखा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है मुदित। मुदित का अर्थ है प्रसन्न। मुदित का अर्थ प्रसन्न। खुमारी, कमजोरी या सुस्ती। खुमारी को हम क्या कहते हैं? कमजोरी या सुस्ती। बलिहारी, न्यौछावर या कुर्बान। न्यौछावर। एक बार फिर से इनको देख लीजिए अच्छी तरीके से। अगला है अनुपम। अतुलनीय, अतुलनीय। अद्भुत, अद्भुत। अद्भुत, अनोखा या विचित्र भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद एक बार फिर से हम इनको दोहराएंगे। मुदित, प्रसन्न। खुमारी, कमजोरी। बलिहारी, न्यौछावर। अनुपम, अतुलनीय। अद्भुत, अनोखा। तो यहाँ पे आपके शब्द अर्थ आपको लिखा दिए हैं। इसके बाद अब हम प्रश्न लेख से हमारा पहला प्रश्न है, नदियों को मां मानने की नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है। हमारे यहाँ काफी पुरानी, हमारे मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी
पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? इसका उत्तर लिखा रहे हैं आपको। लेखक नागार्जुन नदियों को माँ के अलावा एक बहन, बेटी और प्रेयसी। प्रेयसी यहाँ पे प्रेमिका को कहा गया है। प्रेयसी के रूप में भी देखते हैं। इसका उत्तर फिर से देख लीजिएगा। लेखक नागार्जुन नदियों को माँ के अलावा एक बहन, बेटी और प्रेयसी के रूप में भी देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई
गई हैं। इसका उत्तर है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियाँ स्वयं में कुछ भी नहीं हैं। स्वयं में कुछ भी नहीं हैं। स्वयं में कुछ भी नहीं हैं। वास्तव में इन्हें छोटी छोटी सहायक नदियाँ विशाल बनाती हैं। विशाल बनाती हैं। हिमालय का हृदय पिघलकर बूंद बूंद देकर उन्हें समुद्र की ओर प्रवाहित करता है। प्रवाहित करता है। जिसके कारण समुद्र इन हिमालय की बेटियों का हाथ थामकर सौभाग्यशाली
शाली बन जाता है। सौभाग्यशाली बन जाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिएगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियाँ स्वयं में कुछ भी नहीं हैं। वास्तव में इन्हें छोटी छोटी सहायक नदियाँ विशाल बनाती हैं। हिमालय का हृदय पिघलकर बूंद बूंद देकर उन्हें समुद्र की ओर प्रवाहित करता है, जिसके कारण समुद्र इन हिमालय की बेटियों का हाथ थामकर सौभाग्यशाली बन जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, काका कालेल करने काका कालेल करने नदियों को लोक माता क्यों काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? इसका उत्तर लिखेंगे, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है, लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि वे अपने जल रूपी दूध से पूरे संसार का पालन पोषण करती है। करती है। तो एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि वे अपने जल रूपी
दूध से पूरे संसार का पालन पोषण करती है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, प्रश्नवाचक चिन्ह। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। इसका उत्तर है हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय समुद्र अधित्यकाओं उपत्यकाओं तथा नदियों की प्रशंसा की है। नदियों की प्रशंसा की है। तो यहाँ पर एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय समुद्र अधित्यकाओं उपत्यकाओं तथा नदियों की प्रशंसा की है। ध्यान से आप ये प्रश्न और उनके उत्तर देखिए और इसको आप कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद हम अगले भाग में आपको इस पाठ के अन्य प्रश्न उत्तर कराएंगे।